अरागची का अहम बयान आया है। मुस्तफा खामनेई तय करेंगे एटमी नीति। तो ईरान की एटमी रिपोर्ट, मुस्तफा खामनेई तय करेंगे नई परमाणु नीति, अब्बास अरागची ने कहा है। 28 फरवरी से पहले ईरान एटमी समझौते पर तैयार था। युद्ध के बाद ईरानी नेतृत्व की सोच बदल जाती है। एटमी हथियार बनाने पर ईरानी नेतृत्व गंभीर होता है, जिस तरीके से हालात बनते नजर आ रहे हैं। अब इस पर IAEA ने क्या कहा है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से कहा गया, ईरान के पास यूरेनियम भंडार है। 60% तक एनरिच यूरेनियम मौजूद है। करीब 440 किलो यूरेनियम है और 10 परमाणु बॉम्ब भी बन सकते हैं। इस्फहान में यूरेनियम छिपाया गया है, कई दावे किए जाते हैं। भूमिगत टनल में रखा गया है। ऐसे में 60% यूरेनियम क्यों चिंता की बात है? 60% तक पहुंचना तकनीकी रूप से सबसे मुश्किल माना जाता है। 90% तक एनरिच यूरेनियम से एटम बॉम्ब बनाया जा सकता है और 60% से 90% तक जाना जल्द संभव हो सकता है। इसलिए इसे थ्रेशहोल्ड लेवल भी कहा जाता है। परमाणु बॉम्ब बनाना बेहद आसान भी हो जाता है, इसलिए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। संजय सोई सर, जिस तरीके से अब्बास अरागची की तरफ से बयान सामने आ रहा है, NPT से हटने की बात भी संसद में, ईरानी संसद में की गई थी। लग तो यही रहा है कि परमाणु नीति को बदलने की बात हो रही है या एक स्ट्रैटेजी अलग ईरान बनाना चाह रहा है, जिससे आने वाले समय में वो इसे खुद की शील्ड की तरह अपना सके। नहीं, बिल्कुल प्रकृति जी, ऐसा देखिए, अभी तक अयतुल्ला खुमैनी जो उनके पहले सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने और ईरान ने हमेशा ये बयान दिया था, एक मेंटेन किया था कि हम न्यूक्लियर ताकत का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए नहीं करेंगे, हम इसका इस्तेमाल शांति के लिए करेंगे। अब देखिए यहाँ ये बदलाव आया, ये बहुत ही मेजर बदलाव है अगर ये बदलाव उनकी नीति में आता है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार एक डेटरेंस के तौर पर, जैसे भी आप कहती, जरूर है। क्योंकि अगर ईरान के पास से एक न्यूक्लियर हथियार होता तो आज जिस तरह से हमले होते तो ये देश दो बार सोचते कि अगर इन्होंने न्यूक्लियर अटैक इसराइल के ऊपर कर दिया तो इसराइल का क्या होगा। ईरान बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर अटैक झेल सकता है, पर क्या इसराइल न्यूक्लियर अटैक झेल सकता है? ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। या अमेरिका की किसी बेस पर एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ दिया, बहरीन जैसा सेंट्रल कमांड पे फाड़ दे, तो ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ी डेटरेंस हो जाती है, जो बहुत ताकत है। देखिए 2-3 बातें निकल के आई हैं कि अब कितना बदलाव आ गया है, ये नीति में बदलाव आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले फ्री था, अभी वहाँ पे ईरान टैक्स ले रहा है। तीसरी बात, ये ईरान जो है पहले वहाँ पर एक इस तरह का अटैकिंग वो नहीं था, लेकिन आज ईरान किस तरह की बातचीत मानने को तैयार नहीं है। तो ये सब देखा जाए तो ऑयल का जो एनर्जी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, तो कुछ चीज़ें जो फ्री थी पहले, आज अमेरिका फोर्स हो गया, जिन देशों को सैंक्शन लगाई हुई थी, सैंक्शन हटा दिए उनके ऊपर। तो ये सब बदलाव, इस युद्ध की वजह से कई चीज़ें बदलाव आई हैं जो दुनिया में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसका प्रभाव और सिर्फ दुनिया में प्रभाव ही नहीं पड़ा, पूरी दुनिया के समीकरण भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। युद्ध के बाद शायद बहुत कुछ बदल जाए, बहुत कुछ पहले जैसा न रहे। और देखिए, इस बीच ट्रंप ने मजाक में बताया हमले का प्लान, मेरे पास सबसे बेहतरीन प्लान है। ये कौन कह रहा है? ये ट्रंप कह रहे हैं। मेरा प्लान क्या है ये बताने वाला नहीं हूं। वो चाहते हैं कि मैं कहूं कि ये मेरा प्लान है। हम सुबह 9:47 पर हमला करेंगे, ये ट्रंप ने कहा है। मजाकिया लहजे में ही कहा है, लेकिन कुछ ऐसा ही कहा है। तो देखिए ट्रंप ने किस तरह से ये बयान दिए। देखिए, अगर अमेरिका के टारगेट्स की बात करें, अमेरिका का पहला टारगेट क्या होगा? अमेरिका का पहला टारगेट होगा दमावंद पावर प्लांट। ये ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है और दमावंद प्लांट तेहरान के पास मौजूद है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 2868 मेगावाट है। यहां गैस से बिजली का उत्पादन किया जाता है। अमेरिका का दूसरा टारगेट मांजंदरान में मौजूद शहीद सलीमा नेका पावर प्लांट हो सकता है और इसकी क्षमता 2215 मेगावाट है। और गाजवीन में मौजूद शहीद रजाई पावर प्लांट भी अमेरिका के निशाने पर होगा। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 2043 मेगावाट है। कैमरान में मौजूद पावर प्लांट पर भी अमेरिका हमला कर सकता है। इसकी क्षमता 1912 मेगावाट है। और इसके अलावा शहीद अब्बासपुर पावर प्लांट पर भी अमेरिका बम गिरा सकता है। यह खुजिस्तान प्रांत के कारून नदी पर बना है। यह ईरान के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स में शामिल है। इसकी क्षमता 2000 मेगावाट के आसपास है। ये सभी प्लांट्स मिलकर ईरान की 70% से ज्यादा की ऊर्जा जरूरत को पूरा करते हैं। अगर इन पर हमले हुए तो ईरान की जो ऊर्जा व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी, यानी कि पावर शॉर्टेज लगभग पूरे ईरान में हो जाएगा।